अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। धन्यवाद। देखिए, आज क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में हम लेसन 4 जिसका नाम था संधारित्र तथा परावैद्युत यानी कैपेसिटर एंड डाई इलेक्ट्रिक, इस लेसन का हम लोग जो है थियरी पढ़ रहे थे और लास्ट में 2 थियरी केवल और है। इसमें एक हेडिंग आप डालेगा समांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युत पदार्थ होने पर धारिता के लिए सूत्र क्या आएगा, इसका डेरिवेशन करना है। और एक जो है स्थितिज ऊर्जा के बारे में रहेगा अगला टॉपिक, वह भी आप लोगों को बताएंगे इसके बाद। लेकिन पहले इसका विस्तार से आप लोग जो है डेरिवेशन देख लीजिए। तो देखिए, कहा है समांतर प्लेट संधारित्र नाम दिया है। तो देखिए, नाम से ही पता चल गया कि समांतर प्लेट संधारित्र रहेगा तो इसमें 2 प्लेटें होंगी। तो आप 2 प्लेटों को बना लीजिए। देखिए, यह एक प्लेट हुई और एक प्लेट यह हुई, यह 2 प्लेटें हो गई। समांतर प्लेट संधारित्र है तो संधारित्र में हमने बताया है कि 2 प्लेटें रहेंगी और दोनों प्लेटें समांतर ही रखी जाती हैं। मान लीजिए इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल वह ए है। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। और इस पर जो आवेश की मात्रा है, एक प्लेट पर अगर बताइए, इस पर अगर प्लस क्यू लेते हैं तो इस पर क्या आएगा, माइनस क्यू आवेश आएगा। अब प्लेटों के बीच की दूरी भी ले लीजिए, मान लीजिए स्मॉल डी है प्लेटों के बीच की दूरी। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र जो का है तो आप 2 प्लेट, धातु की 2 प्लेटें होंगी और दोनों प्लेट पर एक पर प्लस और दूसरे पर क्या, माइनस आवेश होगा। समझ गए? प्लेट का क्षेत्रफल भी होगा और प्लेटों के बीच की क्या होगी, दूरी भी होगी। इतना तो आप इसका असर समझे गए। अब क्या कहा है, कहा है कि इन प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ होने पर धारिता, अगर मान लीजिए परावैद्युत पदार्थ बीच में नहीं है, निर्वात है, तब भी धारिता निकलेगी। कोई माध्यम बीच में लगा दीजिए तब भी धारिता निकलेगी। क्या प्रभाव पड़ेगा, यही है कि परावैद्युतांक आप जानते हैं, जब कोई परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा जाएगा तो उसका परावैद्युतांक आएगा जिसको कहते हैं क्या, के से डिनोट करेंगे। अब आप क्या किए, इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ कुछ मोटाई का भर दीजिएगा, पूरा मत भरिएगा, बाद में चर्चा हो जाएगी। जब पूरा भर देंगे तब क्या होगा, हटा लेंगे तब क्या होगा। यह सब क्रम जो है जब फार्मूला आ जाएगा तब हमसे पूछेगा आप लोग कि तब क्या होगा, तब क्या होगा। अभी बहरहाल हम कुछ मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ लगा दे रहे हैं। परावैद्युत पदार्थ में हमने बताया जैसे कांच का आप लगा सकते हैं परावैद्युत। तो यहां पर देखिए, टी मोटाई का हम जो है यहां पर स्मॉल टी मोटाई, पूरा हम नहीं प्लेट भर रहे हैं, बल्कि स्मॉल टी मोटाई का यह कोई परावैद्युत पदार्थ है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, इसके बीच में लगा दे रहे हैं। के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ है जिसको हमने यहां पर लगा दिया और इसकी मोटाई कितनी है, टी है। मोटाई यहां पर क्या रहेगी बताइए, स्मॉल टी है मोटाई। ये टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ लगा दिया गया जिसका परावैद्युतांक क्या है, के। और अगल बगल क्या है, निर्वात। निर्वात का मतलब हवा का दबाव कम रहेगा, निर्वात है। अब धारिता कितनी आएगी उसके लिए फार्मूला करिएगा, तब हमसे पूछेगा कि सर पूरा में भर देते तब क्या होता, इसको हटा लेंगे तब क्या होगा। ये सब चीजें जब फार्मूला आ जाएगा तो खुद समझ जाएंगे आप, जो कि कंपटीशन लेवल पर बनता है क्वेश्चन। तो उसके बारे में तो हमने कहा फार्मूला जब आने जाने दीजिए तब विस्तार किया जाएगा कई स्टेप में। अब समझ में आ गया होगा या फिगर सबको, फिगर पहले बना लीजिएगा आप लोग। फिगर देखिए, हमेशा जब भी वीडियो देखा करिए, अगर वीडियो देख रहे हैं या फिगर से आप रिवाइज कर रहे हैं तो एक बार फिगर बनना चाहिए। ये नहीं कि देख कर बस छोड़ दीजिएगा। जब भी रिवाइज करिए, चाहे वीडियो द्वारा चाहे इसके द्वारा, तो वहां पर जो है रिवाइज करते समय एक बार फिगर बनना चाहिए कॉपी में, रफ कॉपी में।
तो फिगर बनाएगा सब लोग साथ में। और इसके बारे में अब लिख लेना है, उसके बाद तब फार्मूला चलेगा। अब चलिए लिखिएगा। माना दो धातु की समांतर प्लेटें, दो धातु की समांतर प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर रखी हैं, स्मॉल डी दूरी पर रखी हैं, जिन पर समान आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू, जिस पर समान आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू तथा क्षेत्रफल कैपिटल ए है। क्षेत्रफल भी तो समान होगा, क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए। हो गया? समझ में आ गया ना? अब लिखिएगा इन दोनों प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई का, देखिए जैसे बनाए आप उसी तरह लिखेंगे भी। इन दोनों प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखा गया, परावैद्युत पदार्थ रखा गया, जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। कैपिटल क्या है? के। आप लिख चुके, जितना फिगर बनाए थे उतना लिख चुके, हर एक स्टेप लिख चुके। लिखने का तरीका सबको पता रहेगा ना? इसी तरह देखिए लिखा जाता। कोई ऐसा नहीं कि याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा आपका। याद करेंगे तो देखिए क्रम भी हो सकता है कहीं बिगड़ जाए, या कहीं गलती भी हो सकती है। और इस तरह अगर ध्यान रखिएगा तो याद रहेगा। यह है कि एक दो बार कम से कम फिगर बनाकर उसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। हमने बताया संधारित्र जब तभी बनेगा जब एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू होगा। बोलिए इसमें क्या याद करना है? बोलिए, यही बताए थे। और आपको पूरा सचित्र हम शुरू में संधारित्र जब बनाया गया था शुरू में एकदम बताए हैं, उसका डिटेल बल्कि उस दिन समझा दिए थे। अब जो लोग थोड़ा एब्सेंट होंगे या नहीं इसको पढ़े रहेंगे उनके लिए दिक्कत आएगी। उनके लिए कई ऑप्शन हमने बताए, इसीलिए वीडियो भी जारी रखा कि आप पढ़ सकते हैं अगर किसी दिन छूट गया या किसी दिन दिक्कत आ गई तो ध्यान रखिएगा। यह समझ में सबको आ गया होगा। इसके बाद क्या है, यहां पर देखिए, यह तो कोई हो सकता है या धातु की प्लेट भी हो सकती है। क्यों? धातु की प्लेट रहेगी तो के का मान क्या रहेगा? इनफाइनाइट। भूले नहीं ना, अनिर्वात रहेगा तब के का मान 1 रहेगा। तो बताइए यहां पर कुछ दूरी पर तो निर्वात है जिसके लिए के का मान 1 ही रखा जाएगा। अब कुछ दूरी तक यह है, तो यहां पर बताए इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बनेगा कि नहीं? वैद्युत क्षेत्र बनेगा, और इनके बीच भी वैद्युत क्षेत्र बनेगा। यानी टी मोटाई की जो टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है उनके बीच भी वैद्युत क्षेत्र बनेगा। चूंकि बताए यह क्षेत्र में है भी, इनके बीच भी बनेगा। उसके अलावा जो बचा शेष भाग है उन पर भी बनेगा। तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे आप ध्यान रखिए इस बात को। देखिए लिखेंगे क्या,
अब स्टार्ट करेंगे। निर्वात, ध्यान दीजिएगा, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वात है तो E0 से दिखाएगा, E0 बराबर क्या फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। ये होता है सिग्मा अपान क्या, एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा बराबर क्या होता है पता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान A होता है कि नहीं, भूल जा रहे हैं आप लोग। अपान बताइए क्या रहेगा, एप्सिलॉन जीरो। इसको और बढ़ाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, Q अपान A एप्सिलॉन जीरो होगा। क्या करें, कोई दिक्कत, बोलिए ठीक है। यह देखिए निर्वात में जब निकालेगा तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा का मान, सिग्मा जान रहे हैं क्या है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। भूल जा रहे हैं, देखिए हमने कहा रिवाइज करिए, कहे रिवाइज करिए नहीं तो अगला टॉपिक दिक्कत आएगी, इसीलिए कहते हैं थोड़ा तैयार करते जाइए इस समय। अब तैयारी करने के लिए अब समय भी बहुत कम है, ये भी मान के चलिए, रखिए मत उसको कि संचित करके रख लीजिए, फिर धीरे धीरे इसका यूज किया जाएगा। ये संचित करने वाली चीजें नहीं, संचित करेंगे तो भूलता जाएगा, बल्कि इतना याद कर डालिए कि मतलब जो है छूना ना पड़े, फिर तैयार हो जाए। और उसमें कन्फर्म है कि एक यूनिट हम देखिए खत्म करने जा रहे हैं, क्यों खत्म होने वाला है कि नहीं एक यूनिट। और कितने नंबर के बताए थे, 8 नंबर के लिए। अब कब तैयारी करेंगे बताइए, हम तो खुद धीरे चल रहे हैं, अब आप लोग हमसे भी धीरे हो जाए। समय कम है, ध्यान रखिएगा, बार बार याद दिला रहे हैं आप लोगों को। और सोने के लिए बहुत समय मिल जाएगा, इस समय पूरा खाली है, खाली सब है। आराम से आप लोग जो है खूब तैयार कर सकते हैं बैठ करके। 1-2 घंटा फिजिक्स पढ़िए, 1-2 घंटा केमिस्ट्री पढ़िए, जितना भी समय मिल पाता है, 1 घंटा से कम तो नहीं है पढ़िए, और भी समय मिल जाता है तो करिए, अपना शिफ्ट वाइज पढ़ाई करिए, एकांत में पढ़िए जहां शोरगुल कम रहे। ये सब तरीका होता है, तभी तैयार हो पाएगा। अगर आप जहां लोग बैठकर बात करेंगे या जहां लोग शोर होगा वहां पर पढ़ेंगे तो ध्यान बढ़ जाता है, जिससे एकाग्रता नहीं हो पाती है। तो ये सब ध्यान रखिए आप लोग। तो देखिए हमने बता दिया, यह रहेगा किसमें बताए, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। अब अगर परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र अगर आपको निकालना है, वैद्युत क्षेत्र कहिए चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही चीज है, तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। इसके लिए क्या हो जाता है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो हो जाता है। यहाँ के इसलिए सही सम्मिलित हुआ चूंकि निर्वात था, तो के का मान 1 रहेगा। यहाँ के अब की बार सम्मिलित करेंगे, बोलिए। और के जब सम्मिलित करेंगे तो बताइए अब क्या हो जाएगा, सीधा हम चलते हैं इस पर, क्या हो जाएगा, Q अपान के ए एप्सिलॉन जीरो। क्या करें, सही है कि नहीं, सही है। इन दोनों लाइनों को नोट कर लीजिए आप। देखिए एक बार निर्वात में निकालेगा और एक बार किसमें, माध्यम में। माध्यम का मतलब परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र निकाले, नोट कर लीजिए दोनों लाइन। हो चुका, बताइए, इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। अब चलिए, बहुत ही इजी चल रहा है, जान लीजिए, और आप इजी करके इसको खूब सरलता से समझ जाएंगे तो उतना आसान रहेगा आपके लिए।
तो बताइए इन दोनों के कारण समझ गए ना, यहां पर के का यूज हुआ, यहां पर के नहीं यूज हुआ, क्योंकि के का मान यहां 1 रहेगा, निर्वात शब्द है तो 1 रहेगा। ये कई बार हो चुका है। बढ़ा जाएगा। अब आप लोग देखिए, अगर इन प्लेटों के बीच जो है विभवांतर कुल मिलाकर के कैपिटल वी हो, यानी दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वह कैपिटल अगर वी माना जाए, तो यह विभवांतर किसके किसके कारण आया है? एक तो निर्वात के कारण रहेगा, और एक जो है जो आया माध्यम आपने रखा है, परावैद्युत पदार्थ रखा है, इसके कारण भी आएगा। दोनों के कारण आएगा कि नहीं? तो जो यह परिणामी विभवांतर इसके बीच आएगा वह एक बार V0 का मतलब निर्वात के में विभवांतर जो रहेगा इसके बीच, और एक बार Vm का मतलब मीडियन जो माध्यम आप रखे उसके लिए भी आएगा विभव। दोनों का योग जो है परिणामी विभव आएगा। दोनों का योग आएगा नहीं, दोनों का योग क्या आएगा? परिणामी विभव आएगा। तो उसी के हिसाब से चलेंगे। तो ध्यान लिखिएगा नीचे, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल वी हो, तो हम जानते हैं V बराबर क्या हो जाएगा? V0 प्लस Vm। V0 प्लस Vm। Vm का मतलब समझ रहे ना, मीडियन माध्यम, और यह निर्वात में आएगा। दोनों का योग जो है परिणामी विभव आएगा। क्योंकि आप जानते हैं यह क्या होता है? अदिश है ना, विभवांतर क्या है? अदिश है। तो जो भी मिलता जाएगा उसका बीजगणितीय योग होता जाएगा। बोलिए ठीक है ना? तो परिणामी विभव आएगा। V0 कैसे निकलेगा, Vm कैसे निकलेगा, इसको देखना है। तो आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, E बराबर यह भी होता है, E बराबर होता है V/D होता है। V अपान क्या होता है? D होता है। यानी अगर दो प्लेटें हैं, उनके बीच की दूरी d है और विभवांतर v है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E आती है वह V/D कहलाती है। क्या कहलाती है? V/D कहलाती है। तो बताइए V/D कहलाएगी, तो अगर E0 निकालते हैं तो बताइए यहां पर क्या आएगा? V0/D का मान d रहेगा। निर्वात कितनी जगह पर है? बोलिए यहां है, तो इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी, क्या किया जाए? पूरी दूरी d है, d में से t घटा दीजिए, d माइनस क्या कर दें? t कर दें। क्या करें? सही है। देख लीजिए ध्यान से, निर्वात में यह है तो विभवांतर हमने बताया V0 हम लिए हैं, और दूरी रहेगी, तो दूरी बताए निर्वात की दूरी, पूरा दूरी d है, d में से यह जो माध्यम है उसको घटा दीजिएगा, तो बताइए इसकी दूरी बच जाएगी। बोले ठीक है ना? तीन गुणा करें तो क्या आएगी बताइए? V0 बराबर क्या? A0 इंटू क्या रहेगा? D माइनस T रहेगा। इसी प्रकार अब सीधे लिखते हैं, इसी प्रकार Vm बराबर क्या आएगा बता दीजिए तो? Vm बराबर आएगा EM का मतलब मीडियम, और EM यह देखिए हम लिए है EM, अगर EM लिखना चाहते हैं EM लिख दीजिए परावैद्युत पदार्थ के लिए। हो गया? और फिर क्या रहेगा? EM इंटू केवल T रहेगा। देख लीजिए, EM इंटू क्या रहेगा? T का मतलब मोटाई। अब यही दोनों मान जो V0 Vm का है यहां पर मान रखा जाएगा, और इसके बाद तब फार्मूला निकलेगा आगे। समझ में आ गया ना? तो क्या लिखे आप लोग? हो गया इतना ना? लिखिएगा, चूंकि सूत्र E बराबर V/D से, सूत्र E बराबर V/D से यदि V0 और Vm का मान निकाला जाए, सूत्र होता है E बराबर V/D से यदि V0 और Vm निकाला जाए, इसको Vm बना लीजिएगा, जब आप Vm ले लिए तो यहां EM लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? हो गया? निकाला जाए तो यही देखिए लिखिएगा, यह तीन आप जो है नोट कर लीजिएगा, ये लाइन।
हो गया। इसके बाद चलिए, अतः अब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर v इसमें मान रखना है। v0 का मान क्या रखा जाए, e0 और ब्रैकेट में क्या रहेगा, d माइनस टी, सही है ना। अब प्लस vm का मान क्या रखा जाए, em इंटू टी रखा जाए। अब चलिए फिर बताइए, जीरो का मान यहां है कि नहीं है, q अपान और क्या, ए एप्सिलॉन जीरो और डी माइनस टी रहेगा। अब प्लस em का मान क्या रखा जाए, q अपान के ए एप्सिलॉन जीरो और इंटू क्या रहेगा, इंटू टी तो रहेगा ही। नोट कर लीजिए आप, देखिए मान रख दिए इसी में, इसमें मान रखे। ये देखिए अलग अलग मान प्राप्त किए और इसके बाद यह जो इक्वेशन छूटा था इसी में इसकी वैल्यू रख दी है। तो नोट हुआ होगा सबका। इसके बाद आप देखिए कुछ कॉमन भी ले सकते हैं इसमें। क्या कॉमन ले सकते हैं बोलिए, v बराबर कॉमन सब लोग लीजिए, क्या मिलेगा, q अपान ए एप्सिलॉन जीरो ना, कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा बोलिए, d माइनस टी बचेगा, ब्रैकेट में ही रखिए। अब प्लस t अपान क्या बचेगा, k, सही है कि नहीं, ये नोट कर लीजिएगा। अब इधर वाला हम मिटा देते हैं। अब देखिएगा सब लोग, v बराबर आ गया, यानी विभवांतर इन दोनों प्लेटों के बीच आ चुका, परिणामी विभवांतर समझिए, v बराबर इतना आ चुका। आप तो समझ ही रहे हैं इसमें क्या है, q जो है आवेश है, a जो है प्लेट का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता है, d जो है दोनों प्लेटों के बीच की क्या है, दूरी है, स्मॉल t क्या है, परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है कि नहीं है, और t है, और k का मतलब परावैद्युतांक है, परावैद्युत पदार्थ। सब तो परिचित हैं, बढ़ा जाएंगे, कोई दिक्कत हो बताइए सब लोग। अब देखिए, अतः अब लिखेगा, अब धारिता पर पहुंचेगा, अतः धारिता, क्या लिखेंगे, धारिता। C बराबर क्या होता बताइए, Q अपान V होता है कि नहीं, Q इजकल टू C इंटू V होता है ना। तो देखिए अगर C बराबर निकाला जाए तो Q अपान V होगा, ये फार्मूला सब लोग परिचित है। अब C बराबर देखिए क्या आ जाएगी, Q का मान तो Q रहेगा, V का मान देखिए यहां पर आया, वही मान रखा जा रहा, क्या रखेंगे बताइए, Q अपान ए एप्सिलॉन जीरो, अब ब्रैकेट में d माइनस क्या रहेगा t, और प्लस t अपान क्या रहेगा, k रहेगा। अब Q से Q कैंसिल हुआ कि नहीं, और क्या यह ऊपर जाएगा कि नहीं, तो C बराबर क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन जीरो अपान d माइनस टी, बड़े ब्रैकेट में लिख रहे हैं, d माइनस टी हुआ, अब प्लस t अपान क्या हो गया, k। यही देखिए फार्मूला आ गया आपका, धारिता के लिए यही फार्मूला आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं रहनी चाहिए, अब नोट कर लीजिए आप।
हो गया? सबको आ गया होगा? सब प्रतीक क्या है इसका मतलब समझ गए? कहीं दिक्कत हो पूछिए। हम तो हर एक स्टेप आपको बताए कि कैसे क्या यूज होगा। जहां के आएगा तो वहां का के का यूज तो करना ही रहेगा। जहां पर के नहीं रहेगा वहां पर इसका मतलब 1 है। निर्वात के लिए के का मान 1 हम बताए दिए। यहां पर देखिए के परावैद्युतांक है। ध्यान दीजिएगा, के क्या है? परावैद्युतांक है। और के का मान तो सबसे कम 1 होता है। बोलिए, इसके बाद 1 से अधिक होगा, अनंत तक जाएगा। अब के का मान बताइए, यहां जब होगा अधिक होगा तो यहां पर के का हर का मान अधिक हो रहा है, तो हर का मान अधिक होगा तो इसका मान बताइए, इसका परिणामी मान कम आएगा कि नहीं? कम आएगा। और जब इसका परिणामी का मान कम आएगा तो इसका भी मान बताइए कम आएगा, पूरे का मान। और जब इसका मान कम आएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? धारिता बढ़ जाएगी। तो यानी सब मिलाकर यही हुआ कि अगर आप बीच में परावैद्युत पदार्थ लगा दिए तो धारिता कुछ बढ़ जाएगी। कुछ बढ़ने का मतलब कभी ज्यादा बढ़ सकती है, कभी कम बढ़। तो लिखिएगा, उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि सूत्र से स्पष्ट है कि कैपिटल के का मान 1 से अधिक होता है। कैपिटल के का मान 1 से अधिक होता है। जिससे हर का मान घट जाएगा। हर का मतलब नीचे वाला मान है ही, हर का मान घट जाएगा। अतः धारिता का मान बढ़ जाता है। अतः धारिता का मान बढ़ जाता है। धारिता का मान बढ़ जाता है। धारिता का मान बढ़ जाता है, इतना अंडरलाइन कर दीजिएगा, इतना अंडरलाइन रहेगा। ये कम्पिटिटिव है क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह आता है, ध्यान दीजिएगा, कहेगा इस तरह कि 2 प्लेटों के बीच जब निर्वात था तो उस समय धारिता 2 माइक्रोफैरड आ रही थी। लेकिन हम उन दोनों प्लेटों के बीच मान लीजिए यह पेन है या कोई कागज है, उसको रख दिए या उसके बीच में रख दिए, तो धारिता 2 ही रहेगी कि उससे कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? तो क्या जवाब देंगे? बढ़ जाएगी। बोलिए, दिया रहेगा 2 ही रहती है, घट सकती है, बढ़ सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, आपके पास इसी से जवाब रहेगा। क्या करें? सही है ना? ये ध्यान रखिएगा। हमने कहा फार्मूला जब आएगा तो उससे कई क्वेश्चन बनते हैं और वही कंपटीशन लेवल पर जाते हैं, कहीं अलग से नहीं पूछा जाता है। फार्मूले का डेरिवेशन नहीं कराया जाएगा, वहां कराया जाता है? नहीं कराया जाता है। लेकिन फार्मूला जो निकला उसका जो रिजल्ट है या क्या क्या वह बता रहा है, फार्मूला बिना बोले बहुत कुछ बता जाएगा। बिना बोले या बता गया कि नहीं? बताइए, बोला है या नहीं बोला है? इसको देखकर आपने कह दिया कि तो यह बोल रहा। कभी कभी मनोभाव देखकर ही बता दिया जाता है कि आदमी प्रसन्न है कि डर रहा है कि भयभीत है, क्या है, आप खुद बता देते हैं। उसी तरह इसको भी देखकर बताइएगा। पहचान करने की क्षमता लाइए, यही तो, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हैं, पहचान कर लीजिए कैसे। और देखिए और क्या कंडीशन हो सकती है, जो भी मन में आ रहा है आप यहां पर इस फार्मूले में, जो भी मन में आपके आ रहा है इस फार्मूले में देख लिया जाता है, उसको निपट लिया जाए उससे। आप कह रहे हैं सर इसको हम निकाल लेता, तो निकाल लेंगे तो इसका मतलब टी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी 0 हो जाएगा। हर जगह टी 0, के का मान देखिए 1 हो जाएगा तब, और टी का मान 0, तो यह तो गायबा हो जाएगा, यह भी गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा पता है ना? C बराबर
ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। बड़ा सिंपल फार्मूला आएगा। तो अगर कोई कहेगा कि अगर यह नहीं है टी मोटाई का तब धारिता निकालिए, तो धारिता के लिए सूत्र हम बता दिए, अब उसके लिए डेरिवेशन हम नहीं करने जाएंगे, बता दे रहे। तो क्या आएगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। टी का मान 0 हो जाएगा। अब चलिए, यह तो हो गया कि निकाल ले तब क्या होगा, नोट करना रहेगा। कोई कहेगा सर पूरा में भर दे तब क्या होगा, तो बताइए पूरा में भर देंगे तब क्या होगा। तब तो डी जो है टी बन जाएगा, डी क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, सही है कि नहीं। और डी टी बन जाएगा, उसके अलावा यह टी अपान के, तो टी जो है डी हो जाएगा और के तो रहेगा ही, यह केवल 0 हो जाएगा। जब डी टी बन जाएगा तो बताइए डी माइनस टी का मतलब दोनों मान बराबर है, तो 0 आएगा कि नहीं। तो बचेगा केवल ए एप्सिलॉन 0 अपान टी। टी का मतलब डी हो जाएगा, इसकी जगह अपान के हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा। क्या करें, के ऊपर जाएगा कि नहीं। इस तरह देखिए, इसी तरह ऑप्शन और कोई दिमाग में आ रहा, हमारे दिमाग में आ रहा, कहिए तो कहे, लेकिन बताने के लिए तैयार रहिएगा। अब आप लोग नहीं पूछ सकते हैं, और उस तरह रहेगा तो कहेंगे सर यह हो जाए तब क्या होगा, यह हो जाए तब क्या होगा। अगर हम लोगों को डांटना पड़ जाता है कि अरे कितना पूछ डाल रहे हो। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं पूछिए, अरे बताइए, कहेंगे सर इतनी मोटाई का 2-3 ठो इसमें लगा देता, क्यों हो सकता है कि नहीं। यह पट्टी टी मोटाई कई ठो लगा दे, T1 T2 T3 रहा है, कई ठो लगा दे, कुछ निर्वात भी रहा है। तो यहां पर क्या अंतर होगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम कुछ नहीं प्रभाव आपको घबराने की जरूरत है। डी माइनस ब्रैकेट में T1 प्लस T2 प्लस T3 रखिएगा, हो गया जगह, यह ब्रैकेट हो गया। इसके बाद यहां पर क्या करिएगा, T1 बटा K1, अगर परावैद्युतांक अलग अलग है, T1 बटा अगर एक है तो कोई बात है नहीं है, T1 बटा K लिखते जाएगा, T1 बटा K प्लस T2 बटा K प्लस T3 बटा K, इस तरह चलता जाए, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसी फार्मूले से सब निकल जाएगा। हम पॉइंट आउट करा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर डालिए। फर्स्ट नंबर में अगर यह टी मोटाई की प्लेट न रहे तब क्या होगा, ए न रहेगा फर्स्ट नंबर। लिखिए फर्स्ट नंबर में, यदि दोनों प्लेटों के बीच केवल निर्वात हो, केवल निर्वात हो, केवल क्या हो, निर्वात। तो चलिए लगाएंगे, तो क्या रहेगा बताइए, केवल निर्वात रहेगा तो टी का मान तो यह रहेगा नहीं, लिखिएगा अर्थात स्मॉल टी इजकल टू 0 हो जाएगा ना, अर्थात स्मॉल टी इजकल टू 0। तो बताइए अब फार्मूले तो सीधा रखिए, फार्मूला में क्या हो जाएगा बोलिए, सी बराबर ए एप्सिलॉन 0, नोट करिए, सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी आएगा, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी आ जाएगा। टी का मान 0 रखिएगा तो हट जाएगा। देखिए समझ गए सब लोग की रखकर दिखाएं, बोलिए समझ जाएंगे ना। दूसरा नंबर चलिए, अब कह रहा है कि पूरे क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ भरा जाए, तो लिखिएगा यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ भरा हो, पूरे क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो उस समय बताइए क्या होगा, T इजकल टू डी होगा कि नहीं, या D इजकल टू T हो जाएगा। और D इजकल टू T हो जाएगा तो यहां पर D दोनों मान बराबर होगा, 0 आ जाएगा कि नहीं, बचेगा यह केवल। तो क्या आएगा बताइए, C इजकल टू ए एप्सिलॉन 0 अपान T अपान K आएगा कि नहीं, T की जगह हुआ अभी क्या लिखेंगे, D, सही है ना। इसके बाद C इजकल टू हो जाएगा, के ऊपर जाएगा, के ए एप्सिलॉन 0 अपान क्या, डी। यह फार्मूला बन जाएगा, नोट कर लीजिए। अगर पूरे क्षेत्र में आप भर देंगे तब।
हो गया, पूरे क्षेत्र में भर दिए तो यह आएगा, मिटाया जाए। अब क्या और क्या है, हमने कहा कि कई प्लेटों को रख दिया जाए, या चलिए एक और बात है कि पूरे क्षेत्र में धातु की प्लेट लगा दीजिए। तो पूरे क्षेत्र में बताइए धातु की प्लेट लगा दीजिएगा तो के का मान क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा कि नहीं। और के का मान इनफाइनाइट आने से अगर धातु की छड़ लगाएंगे तो के का मान इनफाइनाइट होगा तो इसका मान 0 होगा कि नहीं। तो बचेगा क्या, ए एप्सिलॉन 0 अपान डी माइनस टी बचेगा, ये बचेगा। अगर इसकी जगह आप धातु की प्लेट लगा दीजिए, लिखिएगा यदि स्मॉल टी मोटाई की, यदि स्मॉल टी मोटाई की धातु की प्लेट लगा दें, स्मॉल टी मोटाई की धातु की प्लेट लगा दे तो के इजकल टू इनफाइनाइट, बोलिए के इजकल टू क्या आएगा, इनफाइनाइट। होता भी है, अनंत होता भी है, बताया भी है। अतः अब क्या हो जाएगा, अब बताइए क्या बचेगा इस फार्मूले में, के इजकल टू इनफाइनाइट यहां रखेंगे तो इसका मान 0 हो गया पूरा। बचा क्या, ए एप्सिलॉन 0 अपान डी माइनस टी बचेगा। नोट कर लीजिए, सी बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपान डी माइनस टी, बस यही रहेगा। ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल में भी ऐसी कंडीशन देगा तो ये लगाएगा फार्मूला। कन्फर्म हो गया। अब जो कह रहे थे चौथा स्टेप रहेगा, चौथा, हाँ एक और स्टेप लिख लीजिएगा। इसमें कई अगर पट्टियां लगा दे T1 T2 T3 मोटाई की इस तरह से, तब उसके लिए क्या रहेगा, लिखिएगा यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की, परावैद्युत पदार्थ की कई पट्टियां लगा दी जाए, कई पट्टियां लगा दी जाए जिसकी मोटाई क्रमशः, जिसकी मोटाई क्रमशः स्मॉल T1 कामा, स्मॉल T1 कामा T2 T3 T4 डैश डैश आगे, T1 T2 3 T4 डैश डैश हो गया। तथा परावैद्युतांक, तथा परावैद्युतांक K1 कामा K2 K3 K4 इसमें भी डैश डैश हो तो C इजकल टू क्या आ जाएगा, बोलिए क्या आया था, ऊपर में क्या आया था, एप्सिलॉन 0 A होगा अपान जो D माइनस टी लिखते थे, अब यहां पर T की जगह क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस T4 और फिर प्लस डैश डैश आगे ना, यह लिखेंगे इसकी जगह, हो गया। और फिर क्या लिखते हैं, प्लस T अपान के लिखते हैं, तो T अपान के लिखे की जगह T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 लिखेगा, प्लस T3 अपान क्या K3 और प्लस T4 अपान K4 और प्लस इस तरह डैश डैश आगे, यह रख सकते हैं आप, बोलिए रख सकते हैं कि नहीं, यह जो है रखा जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, यह हो जाएगा इस विस्तार। इस तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में, आप लोग देखिएगा, लगाइएगा भी उसको। हो चुका होगा, समझ में आ गया सबके ना। इसका हमने पूरा विस्तार किया है, ध्यान रखिएगा, चूंकि यह टॉपिक था। और यह देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में अगर डेरिवेशन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन तो रहेगा ही, समझ रहे ना। और कंडीशन भी इसकी पूछ सकता है बीच बीच से,
ऑप्शनल के लिए तो यह भी तैयार रखिएगा, इसको जाकर के रिवाइज कर डालेगा। इसके बाद एक स्टेप और रह जाता है इसमें। कौन सा स्टेप है, हेडिंग डालेंगे आप लोग, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग पड़ेगी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। कहीं भी देखिए स्थितिज ऊर्जा आएगी तो वह किए गए कार्य के बराबर होती है। क्यों, यहां पर कौन सा कार्य किया गया जो कि स्थितिज ऊर्जा में संचित हो गया, तो आपको हम बता दें आवेशित संधारित्र है। तो जब किसी संधारित्र को बनाना होता है तो पहले एक प्लेट को आवेशित करना पड़ता है कि नहीं, एक प्लेट को क्या करना पड़ता है, आवेशित करना पड़ता है, यानी आवेश स्रोत से पहले प्लेट को आवेशित करना पड़ता है। अब बताइए आवेशित करने में भी तो कुछ कार्य करना पड़ता होगा, यही जो आवेशित करने में कार्य किया जाता है या करना पड़ता है, यही देखा जाए तो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। यही है जो कार्य करना पड़ता है वही आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो लिखिएगा, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो उसे आवेश देने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। तो उसे आवेश देने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। तो उसे आवेश देने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। हो गया। यह कार्य आवेशित संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, आवेशित संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। आवेशित संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हो गया, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब देखिए कैसे, इसके लिए फार्मूला क्या है, कैसे कार्य किया जाता है। इसको जो है ग्राफ द्वारा यह निकाला है। ग्राफ में देखिए यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। इसमें हम आवेश यानी Q दिखा रहे हैं, इस अक्ष पर आवेश Q दिखा रहे हैं और इस पर जो विभव में वृद्धि है वह V दिखा रहे हैं। आपको हमने बताया है Q अनुक्रमानुपाती V, बोले बताया कि नहीं, यानी जैसे जैसे आवेशित किया जाएगा वैसे वैसे उसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा। यही बात हुई थी शुरू में, प्रयोगों द्वारा देखा गया कि जब आवेशित किया जाएगा तो उसका विभव बढ़ेगा और जब अनुक्रमानुपाती है विभव और आवेश वैसे वैसे बढ़ेगा। तो इसमें ग्राफ जब खींचा जाता है तो एकदम समझिए 45 डिग्री पर यह जाएगा ग्राफ, एकदम इस तरह से सीधी लाइन, समझिए सीधी लाइन यहां पर प्राप्त हो गई है। यह देखा जाए तो Q और V में ग्राफ आएगा इसके हिसाब से, यानी आप समझिए जैसे जैसे आप Q का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे V भी बढ़ेगा। तो बताइए दोनों साथ साथ चलेगा कि नहीं, और दोनों साथ साथ चलेगा तो इस पर जो पॉइंट आउट करिएगा तो यहां से भी इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी क्या आएगी, बराबर आएगी। देखिए हर एक पॉइंट पर इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या आएगी, बराबर आएगी। यानी जैसे इसका मान इतना हुआ तो इसका भी मान देखिए बढ़ गया, फिर इसका मान देखिए यहां आया, यानी Q का मान इतना हुआ तो विभव भी देखिए यहां से यहां तक नहीं हुआ,
यहां से यहां तक बढ़ गया। तो इस तरह बिंदुवत करके और उसके बाद लाइन को खींचते हैं। तो यह बताए किसके किसके बीच है, Q और V के बीच ग्राफ, जो आप अनुक्रमानुपाती कहे थे शुरू में। और कहा गया कि जो मान लीजिए यहां तक गया, यहां तक आवेश आपने किया तो इसको बंद कर दीजिएगा आकार, इसका आकार क्या कर दिए, बंद कर दिए। ध्यान दीजिए, अब इतना नहीं दिखाएंगे हम, ये एकाग रहने दीजिए, एकाग तो दिखा रहे हैं, एक हमने दिखाया है बस। तो कहा गया कि अगर मान लीजिए आवेश आप इतना तक दिए, यहां पर कुछ वैल्यू आएगी, अगर इस पर बताइए आवेश लीजिए तो कुछ वैल्यू आएगी कि नहीं, और यहां पर विभव भी कुछ आएगा। तो यहां पर बताया गया कि जैसे जैसे आवेश आप दिए वैसे वैसे विभव भी बढ़ा। तो यहां पर V बराबर क्या होता है, बोलिए, V बराबर होता है Q/C होता है, क्या होगा कि नहीं। तो यह देखिए V है, V का मतलब है इस अक्ष पर V है, तो यह देखिए इस अक्ष पर V है, यह V का मान है देखिए Y अक्ष पर, और यह x अक्ष पर किसका मान है, Q। तो कहा गया कि जो यह कार्य किया जाएगा आवेश को देने में, वह इस फिगर में जो फिगर का जो क्षेत्रफल आएगा उसके बराबर आएगा, इस फिगर का जो क्षेत्रफल आएगा उसके बराबर आएगा। अगर मान लीजिए मूल बिंदु A मानते O मानते हैं, और यह A हो गया और यह B हो गया, तो जो कहा है कि जो कार्य किया जाएगा, किया गया कार्य यानी आवेशित करने में किया गया कार्य अगर निकाला जाए W बराबर, तो लिखा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, OAB। तो बताइए OAB एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जान रहे होंगे क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, आधार का मतलब यहां से यहां तक, Q है कि नहीं बताइए, गुणे लंब, लंब का मतलब V लिखिए चाहे Q/C लिखिए। तो बताइए W बराबर क्या मिल जाएगा, 1/2 और क्या, Q²/C। अब बताइए यही जो किया गया कार्य है, यही कहा है क्या, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो 1/2 और क्या आ जाएगा, Q²/C। यह देखिए फार्मूला आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए, इस तरह आएगा। ग्राफ से हमने बताया है, इसका डेरिवेशन कोई नहीं था। क्या ग्राफ में कोई दिक्कत आई, कहा है कि जो ग्राफ में यह फिगर आएगा, इसका क्षेत्रफल जो आएगा वह किए गए कार्य के क्या होगा, बराबर। यानी जो कार्य की माप है जूल वगैरह नहीं दिया है, कहा है ट्रायंगल के एरिया जो आएगा वही कार्य की माप। और ट्रायंगल में आप जानते हैं राइट ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार का मतलब यहां से यहां तक Q है, और लंब का मतलब Q/C ये रखे हैं। तो आप फिगर बना लीजिए और इसको आप लिखिएगा, क्योंकि Q अनुक्रमानुपाती भी अतः ग्राफ से उसके बाद इसको नोट कर लीजिए बस, और कुछ करना नहीं है, हम तो समझा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना आएगी। यहां पर अगर कुछ चेंज करना हुआ तो चेंज भी कर सकते हैं, चेंज हो सकता है। Q बराबर CV होता है, ध्यान रखिए। अगर यहां पर बस देख लीजिए, अगर यहां पर Q बराबर CV होता कि नहीं, अगर Q का मान CV रखिएगा तो बताइए U बराबर क्या आ जाएगा, U बराबर 1/2 C² और क्या V² ना, Q की जगह CV रखेंगे तो C² V² अपान क्या C, एक C से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 और क्या CV² के बचेगा बस। यह भी है, यह किसके पदों में है, धारिता और विभव के पदों में है। यह किन पदों में है, आवेश और धारिता के पदों में है। तो न्यूमेरिकल में देखिए कभी आवेश और धारिता दिया रहेगा तो यह लगाएगा, और अगर यह धारिता और विभव दिया है तो यह लगाएगा। यह दूसरा रूप हो गया, तो इसको नोट कर लेना है, और यह थियरी आपकी समाप्त हो गई है। फिर आगे हम कल जो है एनसीईआरटी पर क्वेश्चन में बताएंगे, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन या थियरी जो भी रहेगा वह जो है कल आप लोगों को इस लेसन का बता देंगे। तो आज इतना ही रहेगा, धन्यवाद।